can achieve a thing the like of which has never been seen by the eye of existence. आप एक ऐसी चीज प्राप्त कर सकते हैं जिसको संसार में, जिसे मानवता की अस्तित्व की आंख ने कभी देखा भी न हो, ऐसी चीज आप उपलब्ध कर सकते हैं। भगवान की इतनी शक्ति है, अपरिमित है, इतनी अपरिमित शक्ति है कि देखिए किसी व्यक्ति ने पानी पीते पीते देखा, उसने पहचाना कि इसमें बिजली है और उसने एक्सपेरिमेंट शुरू किए। उसने बांध बनाए, पानी को रोका, नहर के पानी को, और ऊपर से पानी को गिराया और नीचे घूमता हुआ चक्र टरबाइन लगा दिया और उस पर पानी को डाला तो पानी का घर्षण हुआ, तो घर्षण से बिजली निकल आई। अब देखिए उसने देख लिया, हम लोग तो रोज पानी पीते हैं, हम इसे नहीं समझ पाते कि इसमें बिजली भी होगी, इसमें से ही बिजली निकली। ये जो पहचान ले कि इसमें बिजली है, वो बिजली बना सकता है और लाखों करोड़ों लोगों को फायदा पहुंचा सकता है। प्यारे बच्चों, ये इसको जो पहचान ले, इसमें जो शक्ति है, उसी से तो गांधी जी बन गए। इसे पहचान के तो मदर तेरेसा बन गई, इसे पहचान के ही तो अब्राहम लिंकन बन गए, इसे पहचान के ही तो नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग और ये सारे लोग जो संसार में बने, इसे ही पहचान के बन गए। जो कोई इसे पहचान लेगा, whosoever has recognized me, इस संसार का कोई व्यक्ति जो मुझे रिकॉग्नाइज कर लेगा, परमात्मा कहता है मुझे क्या, मेरी ऊर्जा को जो मैंने आपके शरीर में रख रखी है। Whosoever recognizes me will arise and serve me with such determination that the powers of the earth, पूरी संसार की शक्तियां, and power of the earth and heaven shall be unable to defeat its purpose. उसको कोई शक्ति प्रभु की सेवा से रोक नहीं सकती। मोहम्मद को, ईसा को, कृष्ण को, राम को, कोई भी शक्ति धरती और आकाश की प्रभु की सेवा से रोक नहीं पाई। धरती के लोगों ने ईसा को मारने की कोशिश की, आसमान से भी कोई मदद नहीं मिली। धरती और आकाश की कोई भी शक्ति उन्हें प्रभु की सेवा से न रोक पाई। जब उन्होंने पहचान लिया कि मेरे अंदर प्रभु है, परमात्मा है, उसी से वो याचना करने लगे, हे परमेश्वर तू इन्हें माफ कर दे जो मुझे सूली दे रहे हैं, क्योंकि अबोध और अज्ञानी है। ये अपराधी नहीं है, इन्हें ईश्वर का ज्ञान नहीं मिला, ये कहाँ दोषी हैं, ये तो अज्ञानी हैं। इनको अज्ञान में रहे, इनके माता पिताओं ने, इनके टीचर्स ने इन्हें ईश्वर का ज्ञान नहीं दिया, इसलिए अपराधी बन गए। इसे तू माफ कर दे। तो सारी धरती और आकाश की शक्ति भी ईसा को प्रभु की सेवा से रोक नहीं पाई। प्यारे बच्चों, इतनी शक्ति इस ऊर्जा में है, इसमें जो भरी पड़ी है हमारे शरीर में। आप टोल क्या था ईसा के पास? शरीर तो हमारी आपकी तरह था ना, फिर क्या था? तो वो जो ऊर्जा थी उसको पहचान लिया था, जो इसमें भरी पड़ी थी आत्मा, उसको ईसा ने पहचाना और राजाओं के राजा बन गए। सारे राजा संसार के आज ईसा के सामने नतमस्तक होते हैं, सारे साम्राज्य झुकते हैं। इतना बड़ा शक्तिशाली राजा बन गया वो, राजाओं का राजा कैसे बन गया? उस शक्ति को पहचान कर। और फिर जहां तक सवाल है मरने का, तो मृत्यु तो हर एक की आनी। ईसा को मृत्यु दी गई, लेकिन ऐसा कौन है जिसे मृत्यु आएगी नहीं? मृत्यु तो सबको आती है, लेकिन कई लोग ऐसे मर जाते हैं जैसे कीड़े मकोड़े की तरह, और कई लोग संसार में संसार को कुछ देके जाते हैं। तो कीड़े मकोड़े की तरह हमें मरना हो, वो भी हमारी चॉइस है। और यदि संसार को देके जाना है तो हम अपनी बुद्धि से, अपनी प्रतिभा से और अपने परमात्मा को, इस ऊर्जा को जो हमारे अंदर है, उसको पहचान कर, उसकी जो शिक्षाएं हैं उस पर चल के, हाथ पैर उनसे उपयोग करके, हाथ हैं, पैर हैं, ये यंत्र है, पूरा यंत्र हम उपयोग में लगा दें प्रभु की इच्छाओं की पालन में। पूरे यंत्र से करें, हाथ से भी, मुंह से भी, मस्तिष्क से भी, और जिस तरह से भी हो सके हमारे शरीर से पूरा यंत्र हमारा उसकी सेवा में लग जाए, तो हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से हम आपको बताएंगे। देखिए, यहाँ एक बालक है और ये कह रहा है कि आई एम ए मटेरियल बीइंग,
आई एम ए ह्यूमन बीइंग, आई एम ए डिवाइन बीइंग। मैं एक भौतिक प्राणी हूँ, मैं एक सामाजिक प्राणी हूँ, मैं एक आध्यात्मिक प्राणी हूँ। तो भौतिक प्राणी हूँ, इसलिए मुझे पहले भौतिक ज्ञान दीजिए, मेटीरियल एजुकेशन। मुझे ऐसी शिक्षा दीजिए, अंग्रेजी, भूगोल, गणित, विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, क्योंकि जिससे मैं बड़े होकर इस शरीर को बचा सकूं, रोटी, कपड़ा, मकान की व्यवस्था कर सकूं और ये मेरा शरीर सुरक्षित रहे। इसके लिए मुझे योग्य बना दे, जिससे कि मैं कोई आजीविका कमा सकूं, कोई व्यवसाय कर सकूं, जिससे अपना भरण पोषण, अपने माता पिता का भरण पोषण, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। तो पहले मटेरियल एजुकेशन दीजिए। दूसरा ह्यूमन एजुकेशन। मेरा एक परिवार है, उसमें माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बहन हैं, मेरे दादा हैं बुढ़े, दादी हैं, मेरे छोटे भाई बहन हैं, ये पूरा परिवार है मेरा। और मेरी एक बहन की शादी तो अमेरिका में हो गई है, एक भाई की शादी बम्बई से हो गई है। तो ये सारा का सारा एक्सटेंडेड फैमिली है, विस्तृत परिवार है। अब इसमें दूरियां लोगों की बढ़ रही हैं, तो वन डे आई विल यूनाइट द वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ मीनिंगफुल एजुकेशन। एक दिन दुनिया एक करूंगा, धरती स्वर्ग बनाऊंगा, विश्व शांति का सपना एक दिन सच करके दिखलाऊंगा। क्योंकि सब जमीन है मेरी, ये आसमान है मेरा, मकीन हर मकान हूँ मैं, हर एक मकान है मेरा। मैं क्यों कहूँ कि बस मेरा वतन ये मुल्क हिंद है, कि मैं हूँ सारे जहान का, सारा जहान है मेरा। तो ये सारी धरती मेरी है। मैंने एक बच्चे से पूछा, कहाँ जा रहे हो मियाँ? बोले कि जी 2:30 बज गए, छुट्टी हो गई है तो घर जा रहा हूँ। मैंने कहा तुम्हारा घर कहाँ है? बोले साहब स्कूल के सामने वाला। मैंने कहा यार वहाँ तो तुम्हारे पिताजी की प्लेट लगी है, मैं तुम्हारा घर पूछ रहा हूँ। वो लड़का कहता है सर आप क्या बात कर रहे? अरे मेरे पिता का घर मेरा नहीं है क्या? अरे बात तो तुम यार कुछ ठीक ठीक कह रहे हो। अरे सर आपको क्या हो गया? ठीक ठीक कह रहा हूँ, बिल्कुल ही ठीक है। अरे सर पिता का घर मेरा ही तो है, मेरे बेटे उनके बेटे का नहीं है क्या? बात ठीक है। अच्छा ये बताओगे ये किसका घर है? वो लड़का बोला मेरा। मैंने यार हद हो गई, तेरा कैसे है? अरे मेरे पिता ने बनाया। मैंने कहा तेरे पिता ने वो 4 कमरे का मकान भी बना दिया और ये सारा ग्लोब भी तेरे पिता ने बनाया? अरे सर मेरी टीचर बताती है स्कूल में, हर आदमी के 2 पिता होते हैं ना सर? नहीं भाई मेरा तो एक ही पिता है, 2 पिता मेरे नहीं। नहीं सर 2 होते हैं। मैं तू बता, तेरी टीचर ने बता दिया 2 पिता कौन होते हैं? सर एक पिता शरीर का होता है जिसने सामने वाला घर बनाया, और एक पिता हमारी आत्मा का है, वो परमात्मा है, उसने ये घर बनाया, वो बड़ा पिता है, ये छोटे पिता हैं। दोनों तो पिता है ना, अपना ही तो है ना वो। उसी की तो आत्मा हमारे अंदर रहती है ना, हमारी सांसें चलाती है ना। हम जब रात को सो जाते हैं तब भी हमारी सांसों को चलाती है वो। हमारे पिताजी तो दूसरे कमरे में सोते हैं, कभी कभी वो कानपुर भी चले जाते हैं और बम्बई भी चले जाते हैं, लेकिन वो तो परमात्मा 24 घंटे हमारे साथ रहता है। जब हम बुरा सोचते हैं तो अंदर से कहता है कि बुरा सोच रहे हो, जब हम अच्छा सोचते हैं तो अंदर अंदर ही कहता है तुम ठीक सोच रहे हो। जब हम सो भी जाते हैं तो भी हमारी सांसों को चलाता है। वो 24 घंटे हमें कभी छोड़ता नहीं, 24 घंटे हमारे साथ रहता है। वो परमात्मा तो अपना ही पिता है, पराया नहीं है। सर ये घर उसका है तो अपने ही पिता का तो हुआ। तो सर जो चीज़ अपने पिता की है अपनी है ना। तो हमने कहा भाई बात तुमने यार बड़ी बढ़िया कही कि जो चीज़ पिता की है वो अपनी है। ये हमारी आत्मा का पिता परमात्मा, उसका बनाया घर तो ये अपना ही है, पराया नहीं। ये सब जमीन है मेरी, ये आसमान है मेरा, मकीन हर मकान हूँ मैं, हर एक मकान है मेरा। मैं क्यों कहूँ कि बस मेरा वतन ये मुल्क हिंद है, कि मैं हूँ सारे जहान का, सारा जहान है मेरा। तो प्यारे बच्चों ये बच्चा यही कह रहा है कि सब ज़मीन है मेरी, आसमान है मेरा, इसलिए मेरी ह्यूमन परिवार है। मेरे भाई बहन यहाँ मैरिड हैं इस विश्व के कई देशों में, ये सब परमात्मा के घर हैं। मेरे पिता के तो सब मेरे हो गए। और तीसरी चीज़ वो कहता है कि मैं एक आत्मा हूँ, डिवाइन। मेरी आत्मा के पिता परमात्मा ने, हर पिता अपने बच्चों की भलाई के लिए कोई शिक्षाएं भेजता है, तो मेरे पिता ने
मेरे आत्मा के पिता परमात्मा ने कोई डिवाइन एजुकेशन, दिव्य ज्ञान ऊपर से भेजा हो तो वो भी मुझे बता दीजिएगा। अब यहाँ पर एक बालक यहाँ स्कूल में बैठा है, अब ये चाहता है कि मैं दिव्य लोक की जो शिक्षाएं हैं ऊपर की, ये है दिव्य लोक, द क्रिएटर एंड इज रिवील्ड होली बुक्स, ये रचनाकार और उसकी रचित पुस्तकें, रिवील्ड पुस्तकें जो उसने दिव्य लोक से भेजी हैं। तो ये चाहता है बालक कि मुझे सब दिव्य ज्ञान दिया जाए, क्योंकि मेरे अंदर जो आत्मा है, तो आत्मा का पिता परमात्मा है, ये है, और इस परमात्मा ने ये ज्ञान मेरी भलाई के लिए भेजा है, तो इसको मुझे समझाइए क्या है। तो अब ये तो 5000 वर्ष पूर्व गीता आई, गीता में हजारों शिक्षाएं हैं। मुख्य शिक्षा इनकी न्याय की है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। तो ये शिक्षा जो आई 5000 वर्ष पूर्व आई, कृष्ण की पवित्र आत्मा में आई, दिव्य लोक से आई, ये संस्कृत में आई, ट्रांसलेट होकर के दुनिया की सभी भाषाओं में ट्रांसलेट हो गई, सारे दुनिया में फैल गई, और 1/4 दुनिया के लोग, लगभग चौथाई लोग इनकी शिक्षाओं पर चलते हैं। तो ये शिक्षा संस्कृत में आई, ट्रांसलेट हुई सारे भाषाओं में और सारी दुनिया में फैल गई। अब इसके बारे में ये भी जानना चाहिए कि ये ज्ञान परमात्मा से आया है, और जो चीज़ भी परमात्मा से आती है, तो परमात्मा तो दयालु है ना, कोई ज्ञान किसी खास लोगों के लिए नहीं भेजता, वो ये सारी पृथ्वी के समस्त प्राणी मात्र के लिए भेजता है। तो गीता समस्त प्राणी मात्र के लिए है, न्याय की शिक्षा समस्त प्राणी मात्र के लिए है, सभी न्याय करें। तो ये जो शिक्षा है परमात्मा की है, सबके लिए है। अब एक बच्चे को पिताजी ने 4 आम दिए, कहा कि बेटे तुम दफ्तर जा रहे, तुम बड़े भाई हो, हम तुम्हें दे रहे हैं, तुम सब भाई बहनों को बांट देना, चारों को एक एक आम खा लेना। लौट के आए, पिताजी ने पूछा बेटे आम बांट दिए ना? अरे नहीं पापा, वो क्या था ना, मैंने सोचा अपना आम खा लूँ तो बांट दूंगा, वो मीठा था। दूसरे को मैंने सोचा चखने में क्या अर्ज है, चख लेता हूँ दे दूंगा, लेकिन पापा वो उससे बहुत ज़्यादा मीठा था, तो इतना मीठा था कि मैं स्वाद में पूरा ही खा गया। फिर मैंने सोचा तीसरा भी चख लूँ, वो और भी मीठा निकला, तो वो इतना स्वादिष्ट था कि मैं वो भी खा गया। अब एक बचा तो मुझे याद आया कि पिताजी ने कहा था सबको बांट देना, अब पिताजी एक ही बचा तो मैं किस किस को दे दूँ, तो मैंने वो भी खा लिया, मैंने चारों ही आम खा लिए। पिताजी ने कहा बेटे आज तुमने अन्याय किया अपने भाई बहनों के साथ, देखो हम इतने गरीब हैं कि हम 4 आम लाए ताकि तुम चारों बच्चों को एक एक मिल जाए, हम अपने लिए और तुम्हारी माता जी के लिए भी आम नहीं लाए, पैसे नहीं थे, और तुमने सबकी खुशी छीन ली, तुमने अकेले ले ली, तुमने अन्याय किया है। और जानते हो गीता में क्या लिखा है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। न्याय होना चाहिए, कोई भी अन्याय करे, चाहे बंधु हो, चाहे परिवारजन हो, चाहे बेटा बेटी हो, कोई भी हो, उसे दंडित करना चाहिए। और हम दंडित नहीं करेंगे तो भगवान हमें दंडित कर देगा। तो आज हम तुम्हें खाना नहीं देंगे क्योंकि तुमने अन्याय किया अपने भाइयों के साथ। दूसरे, तुमने हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया। पिता की आज्ञा, माता की आज्ञा ऐसे ही है जैसे परमात्मा की आज्ञा। यदि परमात्मा को मानते हो, उसकी पूजा करते हो, तो परमात्मा का प्रथम उपदेश एक है कि मेरी पूजा तभी स्वीकार होगी जब तुम अपने माँ बाप की पूजा करोगे, माँ बाप की इज्जत करोगे, अपने टीचर्स की इज्जत करोगे, तब मेरी पूजा तुम्हें स्वीकार हो जाएगी, तुम्हारी तब पूजा स्वीकार होगी। तो तुमने अपने पिता की आज्ञा नहीं मानी, तो एक तरह से परमात्मा की आज्ञा का भी उल्लंघन किया है। दूसरे, तुम बड़े भाई हो, तुम्हारे छोटे भाई बहन तुम पे क्या भरोसा करेंगे, तुम ट्रस्टवर्दी नहीं हो, तुम विश्वास के योग्य नहीं हो, हम तुम पे क्या भरोसा कभी करेंगे, कोई जिम्मेदारी का काम तुम्हें कैसे सौंप पाएंगे, तुम भरोसेमंद नहीं हो। अब तुम्हारा जीवन पर्यंत कोई भरोसा नहीं करेगा कि तुम इतने बड़े अन्यायी भी हो सकते हो कि सबके खुशी को छीन लो और अकेले तुम रख लो। तो प्यारे बच्चों, छोटी छोटी चीज़ों से भी हम बड़ी गीता की बड़ी बड़ी बात सीख सकते हैं। ये परमात्मा का ज्ञान है, ये किसी हिंदू के लिए नहीं है, ये सारी मानव जाति के लिए है। अब ये अज्ञान है, मुसलमान और सिख और ईसाई ये समझते हैं कि गीता हिंदुओं की है, और हिंदू भी यही समझते हैं कि गीता हमारे लिए है। ये बिल्कुल अज्ञान है, इस अज्ञान को मिटाना है। गीता किसी हिंदू नेता की किताब नहीं है, गीता कृष्ण जी ने भी नहीं लिखी, गीता तो व्यास जी ने लिखी है।
गीता तो एक संवाद है परमात्मा का अर्जुन से। ये अर्जुनोवाच और भगवानोवाच है। गीता में कहीं कृष्ण का नाम ही नहीं है ऊपर से नीचे तक। ऐसा नहीं कि अर्जुनोवाच और कृष्णोवाच, अर्जुन ने ये कहा कृष्ण ने कहा, ना ही नहीं। अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा और भगवान ने उत्तर दिया। माध्यम कृष्ण थे, पवित्र आत्मा थे, उनके मुंह से आया, क्योंकि भगवान के पास अपना कोई मुंह नहीं है, कोई बॉडी फॉर्म नहीं है जिससे वो बोल सके। तो बोलने के लिए उसे किसी का मुंह प्रयोग करना पड़ा। और वो मुंह किसका प्रयोग करेंगे? जो अति पवित्र आत्मा हो युग की, उस युग की अति पवित्र आत्मा, सबसे ज़्यादा पवित्र आत्मा कृष्ण की थी। उसके माध्यम से जो बात भगवान को उत्तर देना था, उनके माध्यम से आया। तो अर्जुन ने प्रश्न किए, भगवान ने उत्तर दिए। माध्यम कृष्ण बने तो कृष्ण की वाणी नहीं है, ये परमात्मा की वाणी है। इसीलिए गीता में लिखा है भगवत वाणी। और अंदर है अर्जुनोवाच और भगवानोवाच। अर्जुन ने प्रश्न किया, भगवान ने उत्तर दिया। कृष्णोवाच नहीं है, न कृष्ण की वाणी है। और न ये गीता के अंदर कहीं है कि अर्जुन ने प्रश्न किया, कृष्ण ने उत्तर दिया। तो कृष्ण ने कोई उत्तर नहीं दिया है। कृष्ण तो माध्यम थे। उनसे तो जो भगवान बुलवा रहा था वो बोल रहे थे। भगवान अपने शब्द उनके मुंह में रख रहा था और वो बोलते जा रहे थे। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह से 2500 वर्ष पूर्व दिव्य लोक से पाली भाषा में नेपाल के लुम्बिनी के वन में एक और दिव्य ज्ञान उतरा, और वो था त्रिपिटक का। त्रिपिटक ये 2500 वर्ष पूर्व आई। इसमें था इक्वालिटी। ये बुद्धा को ज्ञान मिला। वर्षों बट वृक्ष के नीचे बैठे रहे ज्ञान की पिपासा में, और अल्टीमेटली दिव्य लोक से उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ये थी त्रिपिटक। और इसमें हजारों शिक्षाएं हैं। मुख्य शिक्षा एक है बराबरी की, समता की, इक्वालिटी की, सम्यक ज्ञान, सब इक्वल हैं। ये व्यवस्था गलत है कि साहब ये ब्राह्मण बड़े ऊंचे, ये क्षत्रिय उससे नीचे, और ये बनिए और भी नीचे हैं, और शूद्र और नीचे हैं। तो उन्होंने कहा ये व्यवस्था मनुष्यों की बनाई है, परमात्मा की बनाई हुई नहीं। ऊंच नीच ये परमात्मा ने नहीं बनाई। परमात्मा ने इस सृष्टि के प्रत्येक प्राणी को बराबर बनाया है। तो जाति पाति इन सबसे ऊपर उठना चाहिए। कभी भी कास्ट सिस्टम वाज क्रिएटेड आउट ऑफ इग्नोरेंस, दैट टू फॉर ए सोसाइटी वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ टुडे। द लॉस्ट इट्स रेलेवेंस। व्हाट इज नीडेड टुडे इज इक्वालिटी एंड यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। तो इक्वालिटी और यूनिटी की जरूरत है। तो इसलिए कास्ट सिस्टम को कभी न माने। ये शिक्षा सारी मानव जाति के लिए है। आज से 2000 वर्ष पूर्व बाइबल आई हिब्रू भाषा में। इजराइल देश के पैलेस्टाइन प्रांत में एक नगर है जेरूसलम, उसके पास एक गांव है बेहतलम। बेहतलम में एक जोसेफ बढ़ई थे। उनके घर में एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने यीशु मसीह रखा। यीशु मसीह पवित्र आत्मा थे। उन्होंने कहा था इस पृथ्वी का साम्राज्य उनका होगा जो करुणामय होंगे, जो दयामय होंगे। प्रभु यीशु मसीह करुणामय थे। इस पृथ्वी के साम्राज्य के राजा बन गए। सारी सृष्टि के राजा हैं, क्योंकि सारी सृष्टि का प्रत्येक राजा, कोई संसार की ऐसी सल्तनत नहीं है जो उनके सामने शीश न झुकाती हो और अपना राजा न मानती हो। उनकी शिक्षाओं पर चलते हैं लोग। तो जो भी करुणा में होंगे, जो दया करेंगे, इस पृथ्वी के साम्राज्य के राजा बनेंगे। जो विनम्र होंगे वो शक्तिशाली बन जाएंगे। तो ये शिक्षा उन्होंने दी। ये शिक्षा दिव्य लोक से आई, हिब्रू भाषा में आई, ट्रांसलेट हो गई, सारे दुनिया में फैल गई। यह थे सिटी मॉन्टेसोरी स्कूल के संस्थापक प्रबंधक एवं प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर जगदीश गांधी, जिनका मानना है आज मानव जाति को जय जगत के नारे को बुलंद करने की आवश्यकता है तथा विश्व में वास्तविक शांति लाने के लिए बच्चे ही सबसे सशक्त माध्यम हैं। डॉक्टर गांधी द्वारा शिक्षाप्रद आध्यात्मिक बातें इन प्रतिष्ठित चैनलों द्वारा नित्य प्रसारित की जाती हैं तथा रोजाना उनके विचार CMS FM रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज से भी प्रसारित किए जाते हैं। छात्रों, शिक्षकों व अभिभावकों के मार्गदर्शन हेतु डॉक्टर जगदीश गांधी द्वारा लिखित पुस्तकें साहित्य भारती इंटरनेशनल, न्यूमन ग्रुप, 4C, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली 110002 से प्राप्त की जा सकती हैं।
to heal the world with the power of Jai Jagat, City Montessori School since 1959 has been actively working to construct the defenses of peace in the minds of students, for which CMS in the year 2002 was awarded with the UNESCO Prize for Peace Education, a Guinness World Record holder for being the largest city school in terms of number of students enrolled. CMS education revolves around the twin poles of godliness and globalism through 4 pillars of education, namely universal values, excellence in all things, global understanding, and service to humanity. It is no wonder that City Montessori School's Gomti Nagar first campus has been awarded first prize for academic reputation at all India level by the Education World magazine in its India School Rankings of 2015. It is also awarded first prize for being the best co-ed school in Lucknow as well as in Uttar Pradesh. CMS founder Dr. Jagdish Gandhi has been motivating parents and generations of good and smart children through holding special prayer assemblies and divine education conferences. How does the school prepare you to give the best? The school has always been a helping hand. It is an additional point that I had never attended any coachings. So the school, the remedial classes and all those enrichment classes with the school organized before the school opened, those all were very helping, and the teachers were very helping, they were very guiding. So they had helped me a lot to prepare for my board examinations. And those series of examinations, the comparatives and the pre-boards and those all unit tests that are taken in City Montessori schools. So it is actually all those examinations teaches the student to get acclimatized before when we are going to the examination center. CMS even prepares you for the big fight out there in the world. Yes, ma'am, it definitely does. All the events going on in the school, be it the Chief Justice's conference or all the quest, ODC and all, we first of all learn the values like eloquent speech and all, which are the one of the 4 pillars of City Montessori School. So we learn all those things in City Montessori School, and then when we go out in the world, facing all the problems and facing all the people, then we understand that yes, this was what CMS has taught us, and this will help us in the near future. And the kind of personality it would try to polish. Ma'am, the model classes and those annual functions, every branch has at least one fest going on in the school during the year, or even the sports days. So these all when combined, they actually help us to prepare for speaking in public. So they are very helpful for developing the skill of public speaking, and definitely these all help in the personality development, and the sports going on in the school is a helping hand, wherein we not only develop our speaking skills, we also develop the way how to walk, how to sit. These all qualities are also developed. You came to CMS in class 7 from a different city altogether. Yes. Did you ever compare? Yes, ma'am, of course I did. In the starting, this was actually a matter of the change of board. So from CBSE board to ICSE board, it was altogether a new environment wherein I had to adjust. So it was really difficult, but then I learned, okay, that school could not be compared with City Montessori School. It is a level higher. It is definitely a level higher. And how did you manage to cope?
Ma'am, it was all about the help the teachers gave me, my classmates, my friends, and those classes, as I already told you, that those classes which were held after the schools, they were very helpful. And whenever I incurred a problem, my teacher was always, my subject teacher, my class teacher, my teacher Kajin was always there to help me out. So, Himani, the marks you got in each subject? Ma'am, in English I've scored 97 marks, Physics 99, Chemistry 95, Biology and Biotechnology 100, PED 97. No wonder that you want to pursue something in biotechnology or biology. Yes, ma'am, definitely. I want to become a doctor. So, Himani, if I wanted to ask you about your future prospects, you would say something to do with biology or biotechnology. Yes, ma'am. I want to become a doctor and serve the people all around. And this idea to serve, where does it come from? Ma'am, it comes, of course, from CMS, from where else? City Montessori School, the founder managers have always guided us to serve the people and to fight for world unity and world peace. The doctor, I guess, will also help in serving the people, and also somewhere I guess I would be able to give my 1 or 2% to the unification of the world. Well, wonderful, Himani, and I wish you all the best for that. Himani Rathore of City Montessori School, Mahanagar Campus 3rd, who secured 99% marks in this year's ISC examination, the CMS topper, the UP topper, and All India rank 4 holder of ISC 2016, vows to serve the humanity as she seeks to study and practice medicine, and too is a warrior of world peace and world unity, seeks to secure that too for us all. Himani Rathore's parents, Mrs. Upma Rathore and Mr. Veer Bahadur Singh Rathore, बहुत स्वागत है आपका। आप दूसरे शहर से आए, दूसरे स्कूल से, हिमानी को सीएमएस में एडमिट कराने का फैसला किसका था? मैम, हम दोनों लोगों का फैसला था और हम लोगों ने यहाँ पे सीएमएस सबसे अच्छा है डॉक्टर जगदीश गांधी सर और मैम गीता मैम का हम लोगों ने बहुत नाम सुना था, तो हम लोग उनके ही सानिध्य में बच्चों को पढ़ाना चाहते थे और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि उनके स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का मौका मिला। आपका निर्णय जो आपने लिया था कुछ वर्ष पहले कैसा रहा? मैम, हम लोगों के हिसाब से निर्णय बहुत अच्छा रहा। शायद अगर वहाँ नहीं पढ़ाते तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। वीर बहादुर सिंह राठौर जी, हाँ जी, सीएमएस बच्चों के लिए तो काम कर दिखाता है, हिमानी ने इस बात को साबित कर दिया। हाँ लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं, अभिभावक होते हैं, उनके लिए किस तरह से प्रेरणा स्रोत का काम करता है? सीएमएस जो पेरेंट्स को सम्मान देता है उसके लिए हम लोग काफ़ी आभारी हैं। माँ को, बच्चे की माँ को जो है फलों से तौला जाना, ये बहुत ही ज़्यादा सम्मान की बात है और इसके लिए मैं डॉक्टर जगदीश गांधी जी, डॉक्टर भारती गांधी जी, डॉक्टर गीता किंगडन और पूरे समस्त सीएमएस परिवार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी। शिक्षात्मक सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं चिंतन हेतु विश्व एकता सत्संग में आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।